जय जानकीनाथ। भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा और निष्कपट व्यवहार करता है, जो भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण करके सदा चलायमान होता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है और वही सच्ची भक्ति है। रसरूपा भक्ति का उदाहरण है कि भगवान का नाम लेते ही हृदय आपका द्रवित हो जाए और आंखों से अश्रु बहने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे, हृदय पवित्र हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए। ऐसा प्रेम, ऐसा सच्चा प्रेम ही भगवान को पसंद आता है। भगवान के वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। भगवान का वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान ने कहा है कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। आप भगवान को भगवान मानते हैं तो भगवान भी उस भक्त को जो ऐसी सच्ची और निष्कपट अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति, ऐसी अहैतुकी जो भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों के भगवान भी उनके प्रति वैसा का वैसा ही प्रेम करते हैं। जैसा हमने अगर भगवान को स्वामी माना तो भगवान भी हमें स्वामी मानेंगे। हमने भगवान को अपना सखा माना तो भगवान भी हमें अपना सखा मानेंगे। हमने भगवान को अपना प्रेमी माना तो भगवान भी हमें अपना प्रेमी ही मानेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान का वचन है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। ऐसी भक्ति भगवान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फेरी उड़ते न टरी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यही छवि सारे, चारु हरि नाम लेत अंसुवन झरी है। भगवान का नाम लेते ही आंखों से अश्रु बहने लगे। ऐसा जो सच्चा प्रेम है वही भगवान को पसंद आता है और वही भगवान वही प्रेम पसंद करते हैं। तो भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति हमारी जो निष्ठा है वो सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, अहेतु की निष्ठा होनी चाहिए, किसी भी हेतु के रहित होनी चाहिए। हृदय हमारा सरल रहना चाहिए और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। इसका उदाहरण है, पटना की एक बाईजी थी। पटना की एक बाईजी थी जो गुरुदेव, भगवान और भक्तों के प्रति अपनी सच्चा निष्ठा रखा करती थी। एक दिन उसके यहाँ कुछ संत आए और उन्होंने संतों को अपना दुख व्यतीत किया कि मुझे संपूर्ण सुख मिले लेकिन मुझे एक संतान का सुख नहीं मिला, संतान का मेरे जीवन में सदैव अभाव रहा। संतों ने क्या किया कि उन्हें ठाकुर जी का एक विग्रह प्रदान किया और कहा कि हे मैया, आज से यही तुम्हारे लल्ला है, आज से यही तुम्हारे बच्चे हैं। आप इनका जितना प्रेम करें, जितनी इनकी सेवा करें, उतना ही उत्कृष्ट है। मैया ने भगवान के उस विग्रह को अपना बच्चा समझा और अपने पुत्रवत स्नेह उस भगवान के विग्रह से करने लगी। उन्हें नहलाना, खिलाना, पिलाना, उन्हें सजा कर के रखना, हर प्रकार से उनकी सेवा करने लगी। एक माँ का जो सच्चा प्रेम एक बच्चे के प्रति होता है, वही व्यवहार उस माँ ने उनके प्रति, ठाकुर जी के प्रति रखना प्रारंभ कर दिया। गांव में क्या हुआ कि एक दिन एक बिगवा आया हुआ था, जिसे हम हवा कहते हैं। वो बिगवा पास के किसी एक दो बच्चों को उठा करके ले गया, जिसे हम हाउ कहते हैं। तो वो दो चार बच्चों को उठा करके ले गया तो मैया डर गई और भगवान से वो ऐसे प्रेम करने लगी, भगवान के साथ ऐसे रहने लगी कि कहीं मेरे बच्चे को भी उठा करके ना ले जाए। मैया डरने लगी। एक दिन मैया रात में सोई हुई थी और पास में सूचना मिली कि बिगवा किसी बच्चे को लेकर के भग गया और मैया ने अपने लाला को देखने के लिए जब खाट पर हाथ फेरा तो भगवान नीचे गिर गए। भगवान का जो विग्रह था वो नीचे गिर गया और मैया जोर जोर से रोने लगी कि अरे बिगवा, अरे हाउ मेरे बच्चे को ले गया, अरे हाउ मेरे बच्चे को ले गया। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन मैया का जो हृदय था वो द्रवित हो गया और वो खूब जोर जोर से विलाप करने लगी, खूब जोर जोर से रुदन करने लगी। तो भगवान उसी समय प्रकट होकर के मैया को हृदय से लगा लिया
मैया को अपने अंकन में भर लिया कि तुम्हारा जो सच्चा प्रेम है, तुम्हारी जो सच्ची भावना है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या वर चाहती हो। भगवान ने उस मैया को हृदय से लगा लिया और उस मैया के उस प्रेम के ऋणी हो गए। जैसे भगवान गोपियों के सच्चे प्रेम पर ऋणी है, उसी प्रकार भगवान उस मैया के प्रेम से ऋणी हो गए। मैया ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिगवा मेरा हाउ मेरा लल्ला को ना ले जाए, मेरा लल्ला मुझे दे दो। भगवान वापस उसी स्वरूप में आ गए, उसी विग्रह स्वरूप में आकर के मैया की गोद में विराजमान हो गए। कहने का मतलब है कि भगवान ऐसी सच्ची निष्ठा और ऐसे सच्चे प्रेम पर ही रीझते हैं। इसलिए हम जो स्वार्थ की भक्ति भगवान से करते हैं वो कदाचित हमें नहीं करनी चाहिए। अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसिद्धति, भगवान के प्रति हमारी स्वार्थ रहित अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध होते हैं, आकर के हृदय में विराजमान होते हैं। अगर भगवान को हृदय में अवरुद्ध करना है तो भगवान के प्रति हमारी सच्ची और ऐसा सच्चा प्रेम ही होना चाहिए। जय जानकी।